नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जो बीजेपी ने वादा किया था, पीएम मोदी ने वादा किया था, अमित शाह ने वादा किया था, जो शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया था, अब उस पर राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक स्तर पर सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए विवादित बयानों को लेकर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। आप सबको याद होगा ना, चुनाव के टाइम अभिषेक बनर्जी ने जो मन से जोर जोर से कह रहे थे अमित शाह को, 4 तारीख के बाद बंगाल में रुक के देखना, तुम्हें दिखा देंगे। यह जो उनकी भाषा थी अभिषेक बनर्जी की, अब उसका कानूनी रूप में जवाब मिलने लगा है और जल्द ही अभिषेक बनर्जी सलाखों के पीछे दिखाई दे सकते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं बेहद गंभीर हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 192 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, 196 नफरत फैलाना, 351 और 353 आपराधिक धमकी और सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के रैलियों के दौरान जानबूझकर भड़काऊ भाषण, डराने और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इन भाषणों का उद्देश्य शांति को बाधित करना, नफरत फैलाना और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएनएस के विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू की है और जो सबसे ज्यादा विवादित टिप्पणी थी उनकी 4 तारीख के बाद ये तुमको देख लेंगे, तो अभिषेक बनर्जी इससे बचने वाले नहीं हैं। और यह एफआईआर जो हुआ है विद्यानगर उत्तर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में हुआ है। एक सामाजिक कार्यकर्ता है राजीव सरकार, उन्होंने शिकायत की थी कि पुलिस को 5 मई को बागोईहाटी थाने में उन्होंने अपनी तरफ से शिकायत दर्ज की थी। आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जो एक सिस्टम बना रखा था, उसका मकसद इन भाषणों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति को बाधित करना था, नफरत फैलाना था और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना था। इसके बाद पुलिस ने जांच की और अभिषेक बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया और अब अभिषेक बनर्जी को सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि अभिषेक बनर्जी ने एक फेसबुक हैंडल भी अभिषेक बनर्जी के नाम से बना रखा था, जहां बड़े स्तर पर गलत चीजें प्रचारित किया गया ताकि समाज में तनाव पैदा हो। वहीं अभिषेक बनर्जी के बयान पर बहुत हंगामा हुआ था कि कोई होम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह की भाषा का कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री पर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अभिषेक बनर्जी को हमारे मोदी जी के सामने कोई औकात ही नहीं है, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वह इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। ऐसे तो अभिषेक बनर्जी की औकात हमारे होम मिनिस्टर के सामने भी कुछ नहीं है। अमित शाह ने अपने भाषणों में कहते ही थे कि 4 मई दीदी गई और एक भी गुंडा और एक भी बांग्लादेशी 4 तारीख के बाद बंगाल की धरती पर नजर नहीं आएगा। और नतीजा दिख भी रहा है, बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं और अभिषेक बनर्जी का क्या होने वाला है वो तो सब आपको दिखाई दे ही रहा है। दरअसल अभिषेक बनर्जी को लग रहा था कि बंगाल में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। 15 सालों से जो टीएमसी वालों ने बंगाल पर कब्जा कर रखा था गुंडागर्दी के जरिए, जो टीएमसी को लगता था कि जो गुंडे हमने पाल रखे हैं वो बंगाल पुलिस हमारे साथ है तो हमें कोई हरा नहीं सकता चुनाव में। लेकिन चुनाव आयोग की शक्ति और फोर्स की मुस्तैदी ने इस बार टीएमसी का जो सिंडिकेट बना हुआ था गुंडों का, उसको चलने नहीं दिया और कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की तो उसका सही से इलाज भी किया। वहीं आरजीकर अस्पताल में हुई बलात्कार और हत्या की घटना के संबंध में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, तत्कालीन डीसी सेंटर आईपीएस इंदिरा मुखर्जी और तत्कालीन डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता को निलंबित कर दिया है। ये निलंबन इस घटना की जांच के दौरान पुलिस की ओर से मामले को ठीक से न संभालने और लापरवाही बरतने के कारण किए गए हैं। इन तीनों आईएपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक न्यायिक जांच शुरू करने का आदेश दिया गया है, जो वर्तमान में अलग अलग पदों पर कार्यरत है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो तीनों अधिकारी हैं इन्होंने मामले को लापरवाही तरीके से संभालने पर शामिल थे। पीड़िता के माता पिता को रिश्वत के रूप में भी पैसे की पेशकश की गई। शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि राज्य सरकार अपराध की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो सीबीआई है वो इसकी जांच करेगी। और हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि
अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच का नेतृत्व राज्य के गृह सचिव, मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में होगा। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने से पहले ही वादा किया था। पीएम मोदी ने भी साफ साफ कहा था कि जिन्होंने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है उनका एक एक करके हिसाब किया जाएगा। जिस डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म किया था उसकी माताजी अब बीजेपी में विधायक है। उन्होंने कसम खा रखा है कि जो अपराधी है उन सबको जब तक जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगी, और अब उनका संकल्प पूरा होता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तब जब उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट ने प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उनके ऊपर ही आरोप लगाया कि ये पैसा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले को लेकर ममता बनर्जी कानूनी और राजनीतिक रूप से घिर चुकी है, वहीं उनकी पार्टी के भीतर भी विद्रोह के सुर उठने लगे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में विद्रोह हो गया है। टीएमसी के कुछ विधायकों ने अलग से मीटिंग की है। इससे पहले भी विधानसभा के नतीजे आया था तो ममता बनर्जी ने अपने घर में मीटिंग बुलाई थी, तो वहां पर भी 10 से 11 विधायक ममता की मीटिंग से गायब थे। 69 के आसपास विधायक पहुंचे थे। अभी जो ममता बनर्जी जो हाई कोर्ट गई थी, राज्यसभा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो हिंसा हुआ था वो अपने विधायकों से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए काला कोट पहनकर गई थी और खुद अदालत में अपनी पार्टी का पक्ष रखा। वहां भी उनका जमकर विरोध हुआ था। दरअसल ममता बनर्जी आजकल चारों तरफ से घिरी हुई है। वही कल की घटना है कोलकाता के राजा बाजार इलाके में। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राज्य सरकार के हालिया प्रतिबंध के बावजूद सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक आयोजन और सड़क जाम करने के खिलाफ अपनाए गए सख्त रुख के कारण पुलिस ने नमाजियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में जमकर बवाल हुआ और पुलिस ने इनका सही से इलाज किया। दरअसल ममता बनर्जी सरकार के दौरान सड़क पर नमाज और अन्य धार्मिक आयोजनों की अनुमति दी जाती थी। ममता बनर्जी इन लोगों को अपना सर पे बढ़ा के रखती थी क्योंकि ये ममता बनर्जी के वोट बैंक थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे जन सुविधा के खिलाफ मानते हुए कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि नमाज मस्जिदों के भीतर ही अदा की जानी चाहिए और सार्वजनिक सड़कों पर ऐसी किसी भी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोज पर भी नमाज की अनुमति अब नहीं होगी। शुभेंदु सरकार ने धार्मिक सभाओं के लिए सड़क जाम करने पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नमाज केवल मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जा सकती है। अब यह नहीं चलेगा कि कहीं पर भी आप इकट्ठा हो जाओ और वहां पर नमाज करना शुरू कर दो। वहीं आसनसोल में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश के बाद शुक्रवार की रात को तनाव फैल गया। रेल पार इलाके में भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर आसनसोल के कई हिस्सों में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने को कहा था। इसी सिलसिले में दिन में रेलपार इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन शाम को बड़ी संख्या में, जैसे इन लोगों की आदत है, पुलिस चौकी पर आ गए। भीड़ ने चौकी पर अचानक पथराव करना शुरू कर दिया और पुलिस और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई, लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस हरकत में आई और इनका सही से इलाज किया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर इन सबको खदेड़ा। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही मस्जिदों, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों के तहत धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले साउंड सिस्टम और माइक्रोफोन की आवाज केवल परिसर तक ही सीमित रखने को कहा गया है। मतलब परिसर से बाहर आवाज न जाए ताकि आसपास के इलाकों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। दरअसल पश्चिम बंगाल की नई सरकार सिंडिकेट राज और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी बयानों और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के वादों के अनुरूप अब राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।